हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 20 मई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 32वीं बार चढ़ाई करके दुनिया में सर्वाधिक बार एवरेस्ट फतह करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रसिद्ध पर्वतारोहण गाइड कौन है? तो दोस्तों, ये प्रसिद्ध पर्वतारोही गाइड है कामिरीता शेरपा। नेपाल की ये पर्वतारोही है और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है। 32वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है कामिरीता शेरपा, और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट एवरेस्ट की दोस्तों पूछ सकता है हाइट, तो इसकी हाइट जो है 8,848.86 मीटर है, याद रखिएगा। और ये नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। कामिरीता शेरपा को एवरेस्ट मैन, इन्होंने सर्वाधिक बार चढ़ाई किया है तो इन्हें एवरेस्ट मैन की नाम से जाना जाता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये नेपाल और चीन की सीमा पर है। नेपाल और जो चीन है इसकी सीमा पर स्थित है। और इसका जो नाम है नेपाल में सागरमाथा, जिसका अर्थ होता है आकाश का भाल या आकाश का शीर्ष, स्वर का शीर्ष। और चाइना भाषा में चीन में इसे चोमोलुंगमा जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेपाल में इसका क्या नाम है, सागरमाथा, और चीन में इसका क्या नाम है, चोमोलुंगमा। इसे पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा फतह किया गया था 1953 में। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे ये माउंट एवरेस्ट पे शिखर पे पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे, याद रखिएगा। ये जीके का क्वेश्चन है। भारतीय में देख लेते हैं। बछेंद्री पाल पहली बार पहुंची थी 1984 में, पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इसके बाद संतोष जाधव लगातार 2 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई किया है। ये विश्व की प्रथम महिला बनी हैं जिन्होंने 1992 और 93 में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा 2013 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही है। तो ये भारत की रहने वाली हैं अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद सेंट्रल जोनल काउंसिल, जो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस विशिष्ट परिषद में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी जो सेंट्रल जोनल काउंसिल है इसमें 4 स्टेट हैं, इसमें कौन सा स्टेट शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इसमें झारखंड, ये पूर्वोत्तर काउंसिल में शामिल होता है, इसमें झारखंड शामिल नहीं होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सेंट्रल जोनल काउंसिल में शामिल हैं। और इसकी अध्यक्षता पूछ सकता है किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ पे हुआ? जगदलपुर में हुआ। और इसमें मुख्य फोकस क्या था? तो इसमें मुख्य फोकस था इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, खास करके जो वामपंथी उग्रवाद है, नक्सलवाद, उसकी खात्मा पर विशेष बल दिया गया। इसके बाद दोस्तों, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की संरचना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कुल 4 राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। जो झारखंड है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। जो क्षेत्रीय परिषद होता है दोस्तों, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसका जो निर्माण किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसका गठन किया गया है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिसमें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है। बाद में 1971 में जो नॉर्थ ईस्ट के लिए 72 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी एक्स ऑफिसो इसके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, ये 1956 कानून के तहत दोस्तों पूर्वोत्तर के लिए कोई क्षेत्रीय परिषद नहीं था। बाद में पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं इनके लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत ये गठन किया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद बनाम अंतर्राज्यीय परिषद, जो एग्जाम में पूछा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद क्षेत्रीय परिषद में याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद जो है एक संवैधानिक संगठन है, निकाय है, बॉडी है। और यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो है 263 उसमें इसका विशेष उल्लेख किया गया है। और इसकी अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद कौन करता है? गृह मंत्री। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जगदलपुर में था, छत्तीसगढ़ से पूछा सकता है कुछ। इसका
लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा में सीटें 51, राज्यसभा में 5 और विधानसभा सीटें 91। ये छत्तीसगढ़ का मैप रहा दोस्तों। ये देखिए बैलाडीला रेंज छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो दोस्तों ये मिनरल्स रिच स्टेट है और मुख्य रूप से इसको 3 रीजन में हम लोग बांट के अध्ययन कर सकते हैं। जो ऊपर का रीजन है यहाँ पर बॉक्साइट रिच रीजन है, ये सब में बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है। जो मध्य का रीजन है यहाँ कोरबा बेसिन के आसपास कोयला और डोलोमाइट मिलता है। महानदी बेसिन के आसपास में डोलोमाइट, चूना पत्थर वगैरह मिलता है। और जो नीचे का भाग है ये रीजन, यहाँ पे दोस्तों लौह अयस्क और टीन वगैरह मिलता है, तो याद रखिएगा। जो नदियाँ हैं प्रमुख छत्तीसगढ़ की, देखिए महानदी है, महानदी इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। महानदी ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, महानदी। और इसी नदी पे उड़ीसा में देखिए हीराकुंड बांध यहाँ पे है और जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो मुख्य सहायक नदी है शिवनाथ यहाँ के मिल रही है। और एक और नदी हसदेव दोस्तों ऊपर से आके मिलती है, देखो यहाँ से यहाँ हसदेव आके मिलती है, हसदेव। और ये शिवनाथ, ये रहा महानदी। और छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा, ये हो गया। और भी नदियाँ हैं, जोंक, ये भी पूछता है एग्जाम में, जोंक नदी देखिए ये नीचे से आके मिल रही है जोंक नदी, और यहाँ से आके मिल रही है शिवनाथ नदी। ये 2-3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। और एक प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इंद्रावती नदी, देखिए इंद्रावती नदी यहाँ से ऐसे जाके ये गोदावरी में मिल जाती है, ये गोदावरी है, ये इंद्रावती नदी। यहीं इसी पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व यहीं पे है, इंद्रावती नदी भी है। देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है छत्तीसगढ़ में। तो संजय गुरुघासी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है संजय गुरुघासी राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य है ये। इसके बाद है इंद्रावती बाघ अभयारण्य और कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वन्य जीव अभयारण्य है उसमें बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य, बरनावापारा, भैरमगढ़ पूछा भी है, भैरमगढ़ वन्य जीव कहाँ पे है, भोरमदेव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है भोरमदेव वन्य अभयारण्य। तो ये दोस्तों जो वन्य अभयारण्य है ये इंपॉर्टेंट है। जनजातियों में कभी पूछ लेता है कि कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में मिलती है, तो गोंड, बैगा, कोरबा ज़्यादा पूछा हुआ है, गोंड पूछा हुआ है, अबूझमारिया ये भी पूछा हुआ है, अबूझमारिया, मुरिया, हलबा, ये सब छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हैं। छत्तीसगढ़ दोस्तों जो लौह अयस्क है उसका 15% उत्पादन होता है। और इसे कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है चावल का कटोरा कहा जाता है, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को, चावल यहाँ पे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका की बर्फ में पाया गया प्राचीन सुपरनोवा से उत्पन्न अंतरिक्ष धूल में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप पाया गया है। तो दोस्तों ये पाया गया है अंटार्कटिका में कि बर्फ़ में ये धूल पाया गया है, सुपरनोवा से उत्पन्न हुआ है धूल। आयरन 60 जो है आइसोटोप रेडियोधर्मी समस्थानिक, ये पाया गया था अंटार्कटिका में और वैज्ञानिकों के द्वारा इसे खोजा गया है हाल में। और इस धूल में दोस्तों जब सुपरनोवा विस्फोट होता है तब ये धूल निकलता है। सुपरनोवा तारों में विस्फोट होता है सुपरनोवा। ये अंटार्कटिका का मैप है, सबसे दक्षिण में ये अंटार्कटिका है, साउथ पोल इसी में पड़ता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि इसका 98% हिस्सा जो है बर्फ़ की मोटी आइस शीट से ढकी रहती है और पृथ्वी के कुल मीठे पानी का लगभग 70% और बर्फ़ का 90% हिस्सा इसमें संचित है। इंपॉर्टेंट है। इसे शीत मरुस्थल, याद रखिएगा, इसे शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। अंटार्कटिका का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शुष्क मरुस्थल शीत मरुस्थल है ये। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, सालों भर बर्फ़ जमा रहता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अंटार्कटिका में भारत के द्वारा जो अनुसंधान स्थापित किया गया है, स्टेशन स्थापित किए गए हैं, उनका नाम क्या है, कब स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री, ये 1983 में ये पहला भारतीय स्टेशन था, रिसर्च के लिए स्थापित किया गया है। इसके बाद 1989 में मैत्री, ये दूसरा है। और इसके बाद भारती
तीसरा 2012 में। ये 3 नाम याद रखिएगा, भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री 1983 में, 1989 में मैत्री और भारती। ये अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे स्थापित किए गए हैं अंटार्कटिका में। हिमाद्री जो है ये आर्कटिक में स्थापित किया गया स्टेशन हिमाद्री इसका नाम है। ये भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है, 2008 में स्थापित किया गया है। इसके बाद 2014 में इंडिया का स्थापित किया गया है, ये भी रिसर्च सेंटर है। इसके बाद राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र, विज्ञान पूछा सकता है ये कहाँ पे है, गोवा में है। ये पृथ्वी विज्ञान अंतर्गत ये एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। आर्कटिका संधि दोस्तों ये 1959 में की गई थी, भारत ने इस पर 1983 में साइन किए थे। कभी पूछ लिया तो आप लोग जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्होंने प्रतिष्ठित श्रेणी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक के रूप में योग्यता प्राप्त की है? इनका नाम है दोस्तों सान्या स्क्वाड्रन लीडर के रूप में ये भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है जिन्होंने प्रतिष्ठित श्रेणी ए कैटेगरी में उड़ान प्रशिक्षक के रूप में अपनी योग्यता को हासिल किया है। देख लेते हैं दोस्तों, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, ये तीनों भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी थी। ये तीनों, अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान MiG-29 बाइसन में अकेले उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। तो दोस्तों आज के कंठ में इतना ही था। थैंक यू।